प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कल जब से चुनाव चिन्ह वितरित हुए हैं तो कहीं ना कहीं कैंडिडेटों की भी जो लड़ने की क्षमता है डबल हो गई है। छोटी सरकार बनाने को लेकर हर व्यक्ति उत्साहित है। वहीं पलवल की बात करें तो पलवल में 18 तो उम्मीदवार नगर परिषद चेयरमैन के लिए अपनी कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर, अपने वादों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं बात करें पार्षदों की तो पार्षदों में भी अपनी जो मांग है उनको लेकर जनता के बीच में जिस तरह लोग जा रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरह से वार्ड का विकास होगा, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं। इस समय मौजूद हैं पलवल के वार्ड नंबर 15 में, जहां से 7 दावेदार चुनावी रन में हैं। देखते हैं कि पिछले 5 सालों में कौन से विकास कार्य पूरे नहीं हुए और कितने विकास कार्य अधूरे रह गए। तो खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है, यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और पिछली बार भी रनिंग कैंडिडेट रहे थे अनूप रावत। उनसे जानते हैं कि उनकी वार्ड नंबर 15 की कौन कौन सी ऐसी जन समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और प्राथमिकता के तौर पर अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो वो किस तरह उनको पूरा करेंगे। अनूप जी, स्वागत है आपका खबर 24 पर। क्या कहोगे, आपके जो वार्ड नंबर 15 की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मूलभूत समस्याएं तो बहुत रही हैं, लेकिन उनमें से हमें तो नहीं लगता कि कोई भी पूरी हुई हैं। ना तो जनता का कोई काम हुए, ना बिजली के कोई काम हुए, ना पानी की निकासी के कोई काम हुए। नालियाँ भी ऐसी पड़ी हैं, पूरे रास्ते ऐसे पड़े हैं, थोड़ी सी बारिश आने पर ही सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो सारी समस्याएं अभी ऐसी की ऐसी हैं जैसे पहले यहाँ 20 साल पहले थी। जो भी पार्षद आए हैं, ना उन्होंने काम किया, ना जनता को समय दिया, बस अपने आप में ही वो कहीं लगे रहे। और आज फिर 6 साल बाद फिर जनता के बीच आए हैं और वोट मांगते हैं। तो मैं तो जनता से गुजारिश है कि लोग उन्हें पहचानें, देखें और सोच समझ कर वोट करें। और ये एक खास अपील है मेरे लोगों से कि और भी जो कई अन्य पार्षद हैं, जो दावेदार हैं, वो इस तरीके के हैं कि ना तो वो आगे टाइम दे पाएंगे, ना जनता के बीच रह पाएंगे। तो उन्हें इस तरीके से भी देख लें कि वो हमारा कुछ काम कर पाएंगे, हमें मिल पाएंगे, बीच में रह पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनूप जी, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी निकासी की तो पूरे पलवल में ही है। अगर हम बात करें सफाई की तो वार्ड नंबर 15 के अंदर किस तरह की सफाई व्यवस्था रही और लाइटिंग व्यवस्था कैसे रही इसमें? बिल्कुल, यहाँ ना तो कोई लाइट की व्यवस्था रही, ना कोई सफाई की व्यवस्था रही। पूरे टाइम यहाँ नालियाँ बंद पड़ी रही, नालियाँ भरी रही। मेन जो हमारा एक बंसल वाला रास्ता है, अगर यहाँ 4 बूंदे भी पानी गिरी तो घुटने घुटने पानी रहा। यहाँ लोग बुरी तरह परेशान रहे और वो पानी अपने आप ही निकला। ना कभी स्वीपर आए हैं, ना साफ़ सफाई पर ध्यान दिया गया। आपके यहाँ पे इस वार्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 वोट इसमें हैं। क्या लगता है चुनावी समीकरण 7 कैंडिडेट 6000 वोट, तो किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार की? हम तो अपने काम के ऊपर ही रणनीति तैयार कर रहे हैं। जैसे पिछली बार भी चुनाव लड़ा, उससे पहले तैयारी की, तो लगभग 10 साल से समाज सेवा में रहे, लोगों को पता भी है, लोगों के बीच भी रहे, हर दुख सुख में शामिल हुए। और अब भी ये हमारा तो वादा है, संकल्प है कि एक बार जनता हमें चुने, अपना आशीर्वाद दे, तो बढ़ चढ़कर और जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने होंगे। देखिए, यहाँ की जनता भी, जो वार्ड नंबर 15 की जनता है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह की जो गतिविधियाँ पिछले 5 साल में देखने को मिली, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो सफाई को लेकर हो, तो क्या कहते हैं वार्ड नंबर 15 की जनता, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है लोग आपका? जी, मेरा नाम खेमचंद। खेमचंद जी, किस तरह की व्यवस्था रही वार्ड नंबर 15 में सफाई को लेकर? देखिए, जो पलवल की मुख्य समस्या है वो पहले भाई साहब बता भी चुके हैं, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ इसमें ये बंसल से जो नीचे रेलवे लाइन की तरफ रास्ता उतरता है, ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या उभर के आ रही है। ज़रा सा पानी आ जाए तो घुटनों घुटनों पानी हो जाता है, पैदल तो निकल ही नहीं सकता। अगर किसी को जाना हो तो वो किसी ऐसी सवारी का इंतज़ार करता है कि कोई बाइक वाला आए या कोई गाड़ी वाला आए, मुझे यहाँ से बंसल तक छोड़े। नालियों की ये समस्या है कि नालियों हमेशा ही भरी रहती है, निकालने वाले आते नहीं हैं। कभी कभी आते हैं तो निकाल के वो पटकते हैं, फिर उस मिट्टी को उठाने वाला नहीं मिलता, वो फिर हमें ही कहीं इधर उधर करनी पड़ती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा समस्या जो इस कॉलोनी की है, कम से कम जो मेरे इस क्षेत्र की है, वो सफाई है। अगर सफाई पे ध्यान दिया जाए, उसके बाद में यहाँ पर बहुत जो है भैंस रखी हुई हैं लोगों ने, तो गोबर इधर उधर पड़ा रहता है, प्लांटों में गोबर पड़ा है। कई बार पार्षद से शिकायत भी की गई है, तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि कहने को कहते हैं कि सरकार ग्रांट बहुत देती है नगर परिषद के विकास के लिए, लेकिन धरातल पे दिखाई नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि कोई भी जो भी
मैंने भाई आया वोट मांगने के लिए, मैंने तो इससे भी यही कहा भाई देखो जो है समस्या, इसको मौलिक रूप से जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा। भाई लोगों की सेवा करनी है तो इस क्षेत्र में ना आओ, नहीं तो और बहुत लोग हैं भाई जो है करते रहें और यहाँ राजनीति। तो भैया मैं तो यही चाहूँगा कि भाई आप जो भी आए भाई से भी जाना, मैं कहीं इसके लिए कमर कस लो कि लोगों की सेवा करनी है तो ही इस क्षेत्र में आने का फ़ायदा है और कोई फायदा। अगर हम बात करें यहाँ पे और भी लोग हैं कि जी राजनीति में लोग केवल राजनीति करने के लिए आते हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, परंतु विकास करने के लिए कितने आपको दिखते हैं आज के टाइम की राजनीति को लेकर? क्योंकि आपने काफ़ी सरकारें देखी होंगी, काफ़ी प्रतिनिधि भी देखे होंगे, राजनीति करने तो सब आते हैं, विकास करने के लिए कभी कोई आया ऐसा आपने देखा अपने लिए? राजनीति करने को सभी आते हैं, बाकी विकास करने के लिए तो कोई बहुत ही बंदे कम होते हैं। विकास कार्य के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते हमारे यहाँ गलियों में। तो किस तरह का बदलाव राजनीति में होना चाहिए कि लोग आज के टाइम में भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति में बोलबाला रहता है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और गलियों में कॉलोनियों में काम धंधे होने चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हम अपनी गलियों में नालियों को खुद साफ करते हैं, वो कचरा जो पड़ा रहता है 1 महीने पड़ा रहता है, आपको उठाने नहीं आता उसको। तो सबसे बड़ी मूल समस्या इसमें वार्ड नंबर 15 में आप भी देखते होंगे यहाँ पर कि अभी तक आम लोगों के लिए ना तो कोई पार्क की व्यवस्था है, ना ही कोई यहाँ ऐसे सामुदायिक कोई भवन बनाया गया है। अगर हम बात करें नगर परिषद क्षेत्र, पहले नगर पालिका हुआ करती थी पलवल, उसके बाद थोड़ा अपग्रेड हुआ, तो परंतु आज भी लोग उन सुविधाओं को लेकर परेशान है कि जो नगर परिषद में होनी चाहिए थी। तो किस तरह का वार्ड का विकास होना चाहिए? क्योंकि मंदिर होने चाहिए, सामुदायिक भवन होने चाहिए। क्या आपको वार्ड नंबर 15 में ये सब चीज़ें मिली? नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई मंदिर है इधर, नहीं कोई पार्क है, कैसी भी कोई सुविधा नहीं है कॉलोनी में। तो किस तरह, यानी कि आपकी बार जो उम्मीदवार आप चुनेंगे तो क्या आपकी मेन उनसे मांग क्या रहेगी? मांग ये है कि हमारी कॉलोनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पार्क होने चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए कोई अच्छा सा, इसमें लोग पूजा पाठ करने चले जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सब साफ लोगों का कहना है कि विकास को लेकर तो तमाम वायदे किए जाते हैं, परंतु धरातल पर वो कभी साबित नहीं होते। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन युवाओं से पूछते हैं कि युवाओं को लेकर किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ रहती हैं, क्योंकि युवा जब पहली बार वोट डालने जाता है तो किस बात को लेकर उनके मन में एक खुशी रहती है कि आप पहली बार मैं वोट डालूंगा तो किस मुद्दे को लेकर मैं वोट डालूँ? इसलिए डालेंगे जी कि यहाँ पर साफ़ सफाई हो, अच्छा काम हो और जो बताया इन्होंने मंदिर बन जाए, पार्क बन जाए। तो अब की बार विकास को लेकर मुद्दा रहता है। अगर हम बात करें युवाओं को लेकर कि तमाम जो वार्ड होते हैं जहाँ पे गलियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए मिलते हैं, तो क्या उनके लिए भी कहीं एक विशेष प्रबंध होना चाहिए कि खेलने कूदने के लिए कोई अलग जगह बनाई जाए वार्ड में? पार्क बनाया जाए उनके लिए, खेलने के लिए उनके सब सुविधा की जाए। तो बच्चों के लिए अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड बात करें कि स्कूल की व्यवस्था सरकारी होती है, परंतु एक ऐसी लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि सरकार की तरफ से वार्ड के अंदर उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। आपको क्या अनुमान है? ये भी होना चाहिए सर, लाइब्रेरी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट वगैरह खुलने चाहिए। देखिए साफ कहना है कि जो युवा हैं उनके लिए लाइब्रेरी एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम वायदे तो विकास कार्य को लेकर युवाओं को लेकर किए जाते हैं, परंतु धरातल पर वह शून्य साबित होते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 19 तारीख को लोग किस मुद्दे को लेकर अपना वोट करते हैं और 22 तारीख को किसकी किस्मत उस ईवीएम में बंद होने के बाद खुलेगी, तो केवल इंतज़ार करना होगा। तो 22 तारीख का हर व्यक्ति विकास को लेकर और जो सबसे बड़ी समस्या पलवल की है स्वच्छ पलवल, उसको लेकर आप जूझ रहे हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, खबर 24 के लिए।